टू आवर सरप्राइज वो सीधा ही जो पहला प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान में कोयटा मुश्किल तरीन। हमने बकायदा शलवार कमीज है, हमने दाढ़ियां बढ़ा के बढ़ाई। एक हाथ सर तालिबान करीना तो मैं आपको बताता हूँ। वो याद है जब हम होटल से निकलते थे तो क्लाइंट हमसे एक फॉर्म साइन कराता था, डेथ फॉर्म। चीज में थी कि अल्लाह को प्यारे हो जाए तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये बात उन्होंने हमें वहां पहुंच के बताई थी। और रोज साइन कराते थे हर रोज। इमरान वाज गोइंग एंड गोइंग और आगे चला गया, नजर नहीं आ रहा इमरान गायब हो गया। और जब वो भागा था धमाके की बात आई, मेरे को कोई फायर भूल गया यार। सर दी कैमल शॉट और दैट डॉक्यूमेंट्री गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस। आप लोगों ने जो उसका उधर नक्शा खींचा उस वक्त तो मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन जब मैंने आगे कट देखा ना, यकीन करें तो आई वाज लाइक के हम जो है ना एक सिनेमा प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म शूट कर रहे हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये हमने कहा डिस्कस करते हैं कि यार इट्स बीन अ व्हाइल we've been working together और हमने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे साथ काम कर लिया है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज, DVCs और रील्स वगैरह, काफ़ी कंटेंट भी बना लिया उसमें भी। सो जस्ट अ क्विक इंट्रो, माय नेम इज़ अब्दुल बासित एंड आई एम अ फिल्म मेकर, स्पेसिफिकली वर्किंग एज अ डायरेक्टर एंड एन एडिटर ओवर हियर इन इस्लामाबाद फ्रॉम क्वाइट अ व्हाइल नाउ। उससे पहले आई वाज बैक इन लाहौर वर्किंग ओवर देयर। और मेरा नाम जुनैद मुख्तार है, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, वर्किंग एज अ DOP फोटोग्राफर। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री का प्रोजेक्ट भी था जुनैद के साथ इत्तेफाक हुआ करने का, टू आवर सरप्राइज वो सीधा ही जो पहला प्रोजेक्ट था वो हमें था बलूचिस्तान में कोयटा, लाइक सीधा मुश्किल तरीन पिशीन में। एक ऐसी सुनने में हमेशा से न्यूज में कि यार ऐसी खतरनाक है जगह, ये है स्टेट वो तो कोयटा के साथ, तो घर वाले भी नहीं मान रहे थे। ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था जो हम चाहे थे कि उसके ऊपर हम डिस्कस करें। हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं कि कैसा रहा था एक्सपीरियंस, और एज अ फिल्म मेकर व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट तो आपको नजर आता है एंड बिहाइंड द सीन क्या एस्पिरेशंस चल रही थी, क्या चैलेंजेस चल रहे होते हैं और किस तरह की सिचुएशन में हम लोग काम कर रहे होते हैं। एसेंशली बहुत ही हमारे अजीज दोस्त, बहुत ही टैलेंटेड DOP इमरान जिनका नाम है, उनके साथ बहुत अरसा मैंने काम किया था पहले। सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि वो हमें ज्वाइन कर लें इस मिशन के अंदर अगर उनको अपनी जान प्यारी नहीं है। और हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी हस्ती थी इस प्रोजेक्ट में जिनका नाम इब्राहिम दी मिस्टर इब्राहिम। आप हमें छोड़ के चले गए हैं, हम इस पे बाद में इसमें बात करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। सीधे वो एज प्रोड्यूसर हमें इस प्रोजेक्ट में उन्होंने हमें साथ दिया था और बहुत ही इमेंस सपोर्ट थी उनकी हमें हमारे साथ। एंड लकीली द क्लाइंट ऑन बोर्ड वो बहुत अच्छा रिसोर्स था और उसकी वजह से काफी हमारा काम अच्छा हुआ था। अच्छा एक और भाई भी थे हमारे साथ, फरक खलीद, आई थिंक ही इज क्वेटा बेस्ड। बिल्कुल, दैट हेल्प अस। वो ही वाज लोकल बाय द वे, ही वाज लोकल NCA स्टूडेंट, के वो वेरी गुड एस्थेटिक्स। उनके भरोसे भी हम गए हुए थे कि यार कहीं कोई लैंग्वेज बैरियर हुआ, कोई इशू हुआ तो ही विल बी देयर टू हेल्प अस, गाइड अस। लेट्स टॉक सम टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट एज वेल क्विकली। जब हमें ब्रीफ आई थी उसमें सिर्फ क्लाइंट की तरफ से ये था कि जी देयर आर सम किड्स जो अफगान रेफ्यूजीज हैं और लोकल कुछ बच्चे हैं, उनके लिए मेकशिफ्ट स्कूल्स बनाए हैं और उसके अंदर वो उनको कुछ अरसा 1 साल 2 साल समथिंग लाइक दिस पढ़ाते हैं। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है उनका कि वो पढ़ के इस लायक हो जाएं कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन ले सकें। वी प्रिपेयर्ड अ वेरी डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड आउट ऑफ इट। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। सो हम ये करते हैं कि हम एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, इसके अंदर मेजर एंकर पॉइंट्स होते हैं और उसके अराउंड लाइक वी वीव आउट द स्टोरी के जी ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड स्टोरी को हम बिल्ड करेंगे। अब गोइंग इन हमने ना वो कभी जगह देखी ना हमने वो बच्चे देखे, जर्नलिज्म वाला सीन होता था। अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग हुआ था कि जाने से पहले आई पेस्ट टू द क्लाइंट के लेट्स मेक दिस डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम वन सब्जेक्ट सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक हम एक सब्जेक्ट यानी कि एक बच्चा जो बेनिफिशियरी है उसके अराउंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाते हैं। सो दे रियली लाइक द आइडिया और दैट वाज वेरी गुड मूव। दैट वाज अप्रूव्ड, आई थिंक इट्स बोल्ड मूव एज वेल। बोल्ड मूव भी था उसके ऊपर कि वो टैलेंट, आपको टैलेंट भी नहीं श्योर और आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो। हाँ, तो दैट वाज गुड मूव। एंड देन व्हेन वी रीच्ड, सो आई रिमेंबर के पहले दिन हमने 2-3 स्कूल्स विजिट किए थे। हाँ जी, याद है मुझे। एंड वी वर रियली डिसअपॉइंटेड कि कोई अच्छा टैलेंट हमें नहीं नजर आया था। वी कुडंट स्पॉट, although बच्चे वैसे जनरली दे वर वेरी एनर्जेटिक, बहुत अच्छा था उनका, लेकिन हमें कोई टैलेंट नहीं मिला, बड़ी परेशानी हुई थी। फिर क्लाइंट ने हमें कहा था कि देयर इज अनदर स्कूल और वहीं से फिर हमें लीड जो टैलेंट मिल गया। अच्छा मज़े की बात ये कि जब व्हेन एवरीवन एंटर्ड इनटू दैट स्कूल आई स्पॉटेड दैट यंग गर्ल के यार इसमें स्पार्क नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद जुनैद ने भी आके मुझे कहा कि यार ये मुझे लग रही है। फिर इब्राहिम ने भी आके मुझे कहा कि ये लग रही है। तो वो बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छी नेचुरल एनर्जी मिल गई थी कि एवरीवन
यूनानिमसली केम टू दैट गर्ल के यार ये हमें शी स्टैंडिंग आउट। तो उसको कंफर्टेबल किया, उससे बातचीत की, उसको कहा कि कल हम शूट करेंगे आपके साथ, और शी वाज लाइक ओके डन ये वो। एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे इब्राहिम ने आके बताया कि ना शी इज गेटिंग वेरी शाय और उसका मूड खराब हो गया है उस वक्त, और वो मान नहीं रही कैमरे के। हाँ बाद में वो अच्छा मजे की बात ये है कि वो पहले दिन से और सेकंड डे का रिस्पांस बड़ा डिफरेंस था। वो मतलब शायद वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने ज्यादा कैमरे के सामने लग जाएंगे और लोग उसको घेर लेंगे आके। बट फिर हमने उसको, फिर उसकी दोस्तों के साथ वो कंफर्टेबल थी तो उसके साथ हमने उसको बिठाया था, 3 बच्चे प्लेस किए थे, 3-4 उसकी दोस्तें बिठाई और एक ही क्वेश्चन सबसे पूछते थे। इससे ये फायदा हुआ कि वो कंफर्टेबल होगी और उसने खुल के बात की थी। और आई थिंक यंग किड्स के अंदर ना वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज वो अभी तक उसी का एवर वी हैड। वो याद है जब हम होटल से निकलते थे तो क्लाइंट हमसे एक फॉर्म साइन कराता था, डेथ फॉर्म। तो सीन ये था कि जब भी हम बाहर निकलते थे उसके ऊपर लिखा होता था कि एक तो 5 बजे से पहले वापस आना है, ठीक है, बड़ा बड़ा गाड़ी कहीं नहीं रोकनी। अच्छा गाड़ी बीच में से, कॉन्वे में से गाड़ी नहीं मिस होनी चाहिए। तो इसमें थी कि अगर आप अल्लाह को प्यारे हो जाए तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये बात उन्होंने हमें वहां पहुंच के बताई थी। हाँ पहुंच के बताइए, जाने से पहले एक तो पहले ही हम डरे हुए थे, जाए ना जाए, पूछ रहे थे जगह। अगर ये बात हमें पहले पता होती ना हम शायद कभी ना जाते। और रोज साइन कराते थे, सादा फॉर्म साइन होता था, ये भी नहीं एक दफा करा। दूसरे दिन हमें हुआ कि यार रास्ते में इतनी खूबसूरत सीन आ रहे हैं, ऊंट नजर आते हैं, ये लोकल लोग नजर आ रहे हैं, तो ये शॉट्स लेने चाहिए। तो हमने ना फिर गाड़ी किसी तरीके से साइड पे करा के गाड़ी को हमने रोक के ना हम बाहर निकल गए। लाइक पहले इमरान निकला था, उसने करेज दिखाया था, तो वो आगे भाग के चला गया। वो शुरू का मोटाज जो है, हाँ चरवा, मतलब इमरान वाज गोइंग और आगे चला गया, नजर नहीं आ रहा, इमरान गायब हो गया। और जब वो भागा था पीछे से एक धमाके की आवाज आई थी, मेरे को कोई फायर खुल गया यार, वो शिट, जाके वो पता चला पीछे से गाड़ी गुजरी थी, उसके टायर फट गया था। और फिर इतने लोग जमा हो गए थे सड़क के ऊपर, हमने कहा लो भी लग गए, इमरान को देख रहे हैं वापस आ। लेकिन वही जो शॉट्स थे ना वो सबसे अच्छे शॉट्स थे, सबसे अच्छा शॉट था। और ओपनिंग शॉट था यार हमारे उसका, जो असल जान डाली थी ना डॉक्यूमेंट्री में। वो ऐसे नहीं शॉट्स ने डाली थी जो हमने आउट ऑफ द वे जाके लिए थे। सर दी कैमल शॉट। अच्छा ऊंट की आवाज ना बहुत कम सुनने को मिलती है, मैं आपको बताऊं। और उस शॉट में ऊंट ने भागा था कैमरे में देख के, और हमने कहा एक्शन, तो कैमरे का एक्शन वो बहुत जबरदस्त है यार। वो अब तक का हमारा आई थिंक बेस्ट वो जो है ना, द बेस्ट शॉट्स में से। अच्छा मजे की बात, फन फैक्ट कि जब कैमरा हमने निकाला था कहीं सड़क पे, तो लोग जब कोई आते थे तो हमने कहते थे हम टिकटॉक बना रहे हैं, तो वो कहते थे अच्छा हमारा टिकटॉक। एक और हमने लव सीख ली था फौरन, ओखांदे। यस, तो ओखांदे मींस के स्माइल। तो वो बच्चों को जब भी हंसाना होता था हम कहते थे ओखांदे। बहुत मुश्किल है उसके सदे 57 ओखांदे। हमने ना गली में कुछ शॉट लेना था एक, वो भी हमारा ओपनिंग मोन्टाज का सीन था, बड़ा एपिक इंपॉर्टेंट शॉट। वो पेज उड़ता आगे गिरता है, वो बच्ची आती उठाती है, और वो एंड शॉट ये मौके पे इमरान ने इन्विजन करके फिर पूरा दिया था, फिर उसने पूरा एग्जीक्यूट किया था। दो बेस्ट शॉट्स। अब ये सारा प्रोसेस करके हम वापस आए एंड आई वाज रियली कॉन्फिडेंट कि ये बहुत अच्छा ऐसा कट निकल आएगा। तो म्यूजिक भी मैंने परचेज करके रखा था, तो आई वाज कन्विंस कि इसी के ऊपर एडिट करना है। वो मैंने घर आके रखा, मैंने उसके ऊपर एडिट शुरू किया और मैंने पूरा एक दिन एडिट पे लगाया और वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था उसके ऊपर। और मैंने कहा यार लग गए। ये क्या हो गया। मतलब जिस ट्रैक को मैं एज अ बैकबोन बना के लेके चला था ना, वो प्री प्रोडक्शन दोनों में, उसके ऊपर बैठी नहीं फुटेज। अगले दिन जब मैं बैठा हूँ तो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार एक ट्रैक मैंने यूज किया था कभी, जो तुम बातें करो मे बी उससे उसकी फील से मैच करता है। मैंने कहा ओके मुझे भेजो। उसने मुझे भेजा, उसके ऊपर फिर मैंने ओपनिंग मोन्टाज जब बनाया, इट वाज स्प्लेंडेड। मज़ा आ गया। मैंने कहा ये चीज़ यही चाहिए था। मैंने फाउंड अनदर ट्रैक और उसके ऊपर जब मैंने एडिट किया ना, वो थोड़ी फ्रेश फील में था, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील में था, क्योंकि मुझे एक ही जो थी ना मेजर गाइडलाइन क्लाइंट की याद थी, वो मैं आज भी कोट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। मैंने आस्क्ड हिम कि जी आपको क्या चाहिए, उसने मुझे कहा कि आई वांट हैप्पी किड्स।
ओके, छोटी सी इन माय डॉक्यूमेंट्री आई वांट टू शो हैप्पी किड्स, बस मैंने कहा से नो मोर। तो वो म्यूजिक की भी डेफिनेशन खुद ही निकल आई कि यार ऐसे आपने उसका फ्लो क्या होगा। और वाइल शूटिंग भी हमने किस तरह के शॉट्स लेते हैं, हमने बच्चों के बहुत ज्यादा बाय बाय वाले शॉट्स लिए थे और अट्रैक्ट किया था बच्चों से बेसिकली, दैट हेल्प्ड अस। मैं बताऊं आप वो फिर करते करते फिर वो जो मैंने स्क्रिप्ट थोड़ा सा सोचा जिस अंदाज शूट किया था वो मैंने उसी अंदाज से रखा, ब्रिज बनाया ये वो, अल्टीमेटली फिर वो लास्ट शॉट केज वाला उसके ऊपर एंड किया। वंस वी सॉ इट, क्लाइंट को दिखाना था, सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट इन पर्सन दिखाऊं। उससे होता है ये कि रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है और बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा आपको फीडबैक मिलता है कि यार उसको कैसी लग रही है। और वो जब चलाई थी प्रोजेक्टर पे तो वो बैठा नहीं था, लाइक वो बीच में रुक गया था, ही वाज सो इनटू इट। एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्री एंडेड, इट वाज अबाउट 7 मिनट्स लॉन्ग, तो वो फिर उसने आगे कहा भी था कि मेरे घुटने में दर्द थी, आई कुडंट स्टैंड, लेकिन इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट माय पेन। ये जो फिर फाइनल चीज, दिस वाज द फाइनल व्हेन द क्लोजर फॉर अस कि यार ये बात कर दी ना, तो हमने पीछे जितनी मेहनत की थी ना वो रंग ले लिया, एवरीथिंग केम टुगेदर। और दैट डॉक्यूमेंट्री गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस। मेरा तो डेब्यूट था, मैं तो लेदर जोन में था कि मैंने कहा यार मेरे स्टेक्स तो इतने कि मैं जो है ना एक फोटोग्राफर और साथ सेकंड कैम पे हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो उसका उधर नक्शा खींचा उस वक्त तो मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन जब मैंने आगे कट देखा ना, यकीन करें तो आई वाज लॉक के यार लाइक के हम जो है ना एक सिनेमा प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म शूट कराए हैं और आज भी रेलिवेंट है वो डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता आज भी कोई क्लाइंट हमसे काम मांगते हैं तो हम वही डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं कि जी आवर बेस्ट वर्क, लुक एट दिस। और उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं मेरी नजदीक हैं। नंबर 1, क्लाइंट की ब्रीफ वाज सुपर क्लियर, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 2, वी हैड अ सुपर सॉलिड टीम, एनर्जी अच्छी थी बेसिकली, राइट वर्ड। नंबर 3, आई थिंक प्रोडक्शन वाज गुड, we had a good place to stay, we had good food to eat, we had good rest every night. We would go with a fresh mind into the field every next morning. But overall it was a huge learning experience. एक बड़ी remote जगह पे हमने काम किया और बहुत मजा आया था। फिर interesting fun quick fact के अगले साल हम दोबारा गए थे और डॉक्यूमेंट्री का सेकंड पार्ट भी शूट हुआ था और वो सेकंड डॉक्यूमेंट्री भी एक बहुत अच्छा पीस बना था, मास्टरपीस बना था हमारा। So this was our first experience of the documentary work, and see you again. Goodbye.